तो गवर्नमेंट कंपनी जो है क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी है, उसके अंदर जो है पूरे टोटल कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, तो इसका 51% कितना हो जाएगा, 51,000 रुपये। मतलब 51,000 या उससे ज़्यादा, 51 या उससे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, किसी का भी हो सकता है, दोनों को मिला के हो, पर गवर्नमेंट का है तो क्या कहलाएगा, आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनी होने का पहली कंडीशन क्या है, 51% शेयर से ज़्यादा जो है वो आपके जो है किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये कह लो कि पैसा जो लगा हुआ है वो 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट का लगा होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके इन दिस द गवर्नमेंट बिकम द मेजर शेयर होल्डर इन द एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से क्या होता है, मेजर शेयर होल्डर, भाई शेयर होल्डर तो है ये सब। अब 49% जो शेयर होल्डर होंगे, मतलब 49,000 के जो शेयर होल्डर होंगे वो कोई प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्राइवेट ही होंगे, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएंगी, क्योंकि मेजर शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है इसके अंदर, ठीक है। इफ द लोकल गवर्नमेंट the corporation acquire 51% or more than capital, the enterprise cannot be treated as the government company, they are registered under the Indian Company Act 1956। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये जो कंपनी है, ये जो 49,000 जो प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, ये अगर बढ़ जाए इससे ज़्यादा, मतलब ये कम हो जाए और ये ज़्यादा हो जाए, तो फिर उस केस में ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं रह जाएगी, ये कंपनी क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। और इसके अंदर एक्ट कौन सा लगेगा, कंपनी एक्ट 1956, जो कि अभी 2013 है ना। द गवर्नमेंट कंपनी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके की होती हैं। पहला है होली ओन गवर्नमेंट कंपनी वेयर द एंटायर कैपिटल विद द गवर्नमेंट, पूरा का पूरा 100% ही गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो होली ओन गवर्नमेंट जाएगा। मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनीज वेयर द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक आर द जॉइंट ओनर बट द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। मिक्स्ड में क्या होगा कि मेजर पार्ट गवर्नमेंट का रहेगा बट पब्लिक का भी पैसा या फिर प्राइवेट लोगों का भी पैसा लगा हुआ होगा उसके अंदर, समझ में आई बात, ठीक है। ये 2 तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, फीचर्स पे जाते हैं। फीचर्स क्या है, तो फॉर्मेशन लाइक द कंपनीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। अदर कंपनीज की तरह ही इस कंपनी को भी जो है कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो है रजिस्टर्ड कराया जाता है, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट डिजायर रिलैक्सेशन कैन गिवन टू देम रिगार्डिंग द एनी प्रोविजन, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस अपनी तरफ से उसके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है, क्योंकि कंपनी तो गवर्नमेंट की ही है, समझ में बात, तो उसमें रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं। बट दिस प्रोविजन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट, पर वो जो प्रोविजन जो चेंजेस करे जाएंगे एक्ट के तहत, एक्ट में लिखा है कुछ और आप कुछ और कराना चाहते हो तो उसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनरशिप। तो ऑनरशिप में सिंपल सी बात है, 51% से ज्यादा शेयर जो है किसके होने चाहिए, गवर्नमेंट के होने चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट दे आर मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। और इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो दे कैन बी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट से भी पैसे ले सकते हैं ये और पब्लिक से भी पैसे ले सकते हैं, इसमें वही वाला फिर स्टैट्यूटरी का फीचर आ गया वाला, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया जाए तो अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कंपनी आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशन, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देयर द एम्प्लॉय आर द नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये जो एम्प्लॉइज होते हैं इसके अंदर, इनकी अपने तरीके से चलाए, अपने तरीके से रिक्रूट करते हैं, पर एक चीज याद रहे कि ये कंपनी, इसमें काम करने वाले कंपनी के जो लोग होंगे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, रेलवे वाला जो एग्जांपल था उसके अंदर यूपीएससी या पीएससी क्लियर करने करके और उससे जो एग्जाम एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से जो एग्जाम होते थे कंडक्ट करा के जो लोग आते थे वो उनको एम्प्लॉय रखा जाता था, उनकी गवर्नमेंट जॉब होती थी। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, समझ में आई बात, इन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। दे हैव द सेपरेट, इट मींस दे आर कैन बी परचेज प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, अपने नाम से ये लोग प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, वही वाली हिसाब किताब है कि भाई ये भी अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्योंकि इनका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। ये अपनी इनकी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये लोग अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है जी। मेरिट के बारे में बात करते हैं, मेरिट क्या है।
तो इजी फॉर्मेशन, क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है, जब चाहे तब कंपनी स्टार्ट करी जा सकती है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा सकती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन जो है वो इजी है, इवन इनको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अब कोई बड़ा रिलैक्सेशन है तो उसके लिए पार्लियामेंट में परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो परमिशन भी हो जाती है, ठीक है। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ठीक है, जो ये बिजनेस कर रहे हैं इसके अंदर खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑटोनॉमी कहलाती है इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी, दे कैन बी चेंज देयर रूल विदाउट एनी डिफिकल्टी इन द आवर्स ऑफ नीड, ठीक है। जब जरूरत पड़ने पर ये अपने रूल्स रेगुलेशन में बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल इसलिए फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि डिसीजन, क्योंकि खुद अपने डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन जो है वो जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। इजी फाइनेंसिंग, क्योंकि गवर्नमेंट से भी पैसा ले सकते हैं और पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है। They need not depend on the help of the government. Their need of the finance, if they wish, they can get capital from public, ठीक है। इनको जरूरत है तो पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं ये लोग। बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कैन हैव द शेयर इन द गवर्नमेंट कंपनी इन दिस सच केस द एक्सपर्टाइज प्रोफेशनल मैनेजर आर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैन बी यूटिलाइज इंक्लूडिंग देम इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, क्योंकि भाई आपको 51% तो गवर्नमेंट का रहेगा ही रहेगा, पर 49% जो रह गए उसमें आप कुछ प्राइवेट के एक्सपर्ट्स को ले सकते हो और उनके द्वारा डायरेक्टर चुने जाएंगे जो कि बहुत इफिशियंट होते हैं, प्राइवेट कंपनी को चलाने वाले होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनी वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट होने लग जाती है। एक सरकारी काम और एक प्राइवेट काम में फ़र्क पता ही है, ठीक है। प्राइवेट काम में जो है ज़्यादा स्किलफुल लोग होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा सिंसियरली काम करते हैं, तो वो इनको एडवांटेज उसका मिल जाता है, क्योंकि 49% प्राइवेट लोग होते हैं इसमें, ठीक है। लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज की लिमिटेशन क्या है? इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी। वही वाली बात है कि भाई ऑटोनॉमी दे रखी है पर 100% ऑटोनॉमी नहीं है, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी करेगी। इवन गवर्नमेंट तो प्राइवेट कंपनियां या कंपनी के जितने भी वो है, जितने भी कंपनी के नाम पे रजिस्टर होती है ना, सब में इंटरफेयर करती है, ठीक है। कम ज़्यादा करती है। हम लोग ने पढ़ा था ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि भाई आप रजिस्टर्ड हो तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी यही है, ठीक है, कि ऑटोनॉमी है पर 100% ऑटोनॉमी नहीं होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है थोड़ा बहुत बना ही रहता है। नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़ के अंदर कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, परेशानियाँ, नियम बदल जाएंगे, ठीक है। एक पॉलिसी चल रही है, बार बार वो पॉलिसी बदलती रहेगी। कंटिन्यूटी इन पॉलिसी नॉट अचीव ड्यू टू द स्पीडी रिप्लेसमेंट इन द चेयरमैन एंड सीनियर ऑफिसर्स। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो बार बार रिप्लेस होते रहते हैं। तो कोई नया आया, फिर उसने अपना नए तरीके से काम करना, फिर नया, फिर नए तरीके से। तो ये जो है इस वजह से जो है कोई भी पॉलिसी लंबे समय तक नहीं चल पाती है। लैक ऑफ प्रोफेशनल इफिशियंसी, क्योंकि 51% से जो शेयर जो है गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के द्वारा बिठाए गए बंदे होते हैं, तो वो जो है इतना अच्छे से इफिशियंट नहीं होते, जो कि प्राइवेट जो होते हैं 49% वाले वो ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, पर उनकी ज़्यादा चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि शेयर जो है 49% है। मेजर शेयर होल्डर तो गवर्नमेंट है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आपका फियर ऑफ अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आपने पब्लिक का भी पैसा उठाया हुआ है, पब्लिक से पैसा उठा रखा है, तो पब्लिक के प्रति आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है, ठीक है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। द सीनियर डायरेक्टर डू नॉट टेक एनी रिस्क और रिस्की डिसीजन ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इन द पार्लियामेंट। जो इसके सीनियर डिपार्टमेंट होते हैं उनको जो है अपने कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में सबमिट करनी पड़ती है, और उस रिपोर्ट के तहत ये लोग जो है अकाउंटेबल होते हैं कि भाई अगर हालात कंपनी के खराब हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। आपने पब्लिक का पैसा इस्तेमाल किया हुआ, ऑब्वियसली बात है, जो प्राइवेट वाला है सेक्टर है 49%, उतना तो पब्लिक का ही पैसा है ना, वो प्राइवेट लोगों का पैसा है, ठीक है ना। तो आप पब्लिक के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, बेकार तो वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। यूटिलिटी देखते हैं, तो यूटिलिटी क्या है भाई? वेयर द प्राइवेट पार्टनरशिप इज आल्सो नीडिंग अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट। जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले ही उस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर सकती है, तो क्यों ना प्राइवेट को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो जो है ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा, ठीक है। Where the activities related to the finance are to be encouraged, such as the formation of state trading corporation of India, ठीक है। जहाँ पर फाइनेंस का काम ज़्यादा हो, फाइनेंस पैसे लेने देने का काम, ऐसी कंपनियां जो पैसे, जैसे वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना,
इंश्योरेंस कंपनियाँ हो गई, बैंकिंग कंपनियाँ हो गई, ये पैसे लेने देने का काम करते हैं, ऐसी जगहों पे काम आती है. वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस पार्टीज इन द डेंजर एज वाज द केस व्हेन द गवर्नमेंट परचेज द मोस्ट ऑफ द शेयर ऑफ स्वदेशी कॉटन मिल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, द सेलर्स एंड द पब्लिक. जहाँ पर पार्टीज के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर में हो, तो वहाँ पर देखो गवर्नमेंट का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो पब्लिक है, प्राइवेट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा. पर अगर वही पब्लिक गवर्नमेंट में जाएगी तो बोले कि भाई मेरे हिस्से का सिर्फ आप वेलफेयर में लगाओ, ठीक है, बट आप अपना प्रॉफिट देखो. इससे मैनेज हो जाता है दोनों का. Where the government desire to transfer the new undertaking to the private sector after its establishment. कि यहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, 51% शेयर हमारे रहेंगे, 49% प्राइवेट के रहेंगे, आगे चल के इसी कंपनी को प्राइवेटाइज करके प्राइवेट हाथों में पूरा 100% दे दिया जाएगा और उनसे कुछ पैसे ले लिए जाएंगे, मतलब बेच देंगे इस कंपनी को, अब बेच करके हम रख लेंगे, ताकि प्राइवेट ओनरशिप के बाद ये बिजनेस बहुत बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा. ठीक है, जैसे दिल्ली में पहले BSCS जो है नहीं थी, पहले जो दिल्ली की जो बिजली जो होती थी दिल्ली की गवर्नमेंट बना दी थी. ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इसको सरकारी का वो प्राइवेट कर दिया, तो आज के टाइम पे प्राइवेट है, ये BSCS प्राइवेट कंपनी है.